दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जो कि सेटमैक्स चैनल पे है। तो लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको मेन ओवरव्यू हमने डिस्कस किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नाउ वी विल स्टडी अबाउट लीवर, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो लीवर से रिलेटेड है, सेटमैक्स। इसको हम हेपेटिक रिजुविनेटर प्रमोट करते हैं। तो लीवर के बारे में बड़े ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहे इस प्रोडक्ट को लेके। सो लीवर क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है उसमें से सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर है। वैसे हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? दैट इज स्किन। बट लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज लीवर। इसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज ये ग्लैंड इसलिए बोलते हैं ग्रंथि, क्योंकि ये बहुत सारे हॉर्मोन्स छोड़ता है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस लेके जाते हैं हमारी बॉडी में। क्या चीज़ हमारी बॉडी में बननी चाहिए, क्या चीज़ बननी बंद होनी चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट अमाउंट में बन चुकी है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एज वेल एज लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर की दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ लीवर। लोगों को पता नहीं होता लीवर का है, कोई राइट साइड पे हाथ लगाता है, कोई पीछे हाथ लगाता है, बट लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। इसने आपका पूरा फ्रंट कवर किया होता है। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लीवर, दैट इज राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। अब अगर हम सामने से देखें, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये लगता है कि ये एक बड़ा टुकड़ा है, इसके साथ छोटा टुकड़ा है। दीज आर कॉल्ड लोब्स ऑफ लीवर। फ्रॉम फ्रंट इट लुक्स लाइक, अगर सामने से देखें तो हमें लगता है कि लीवर के दो लोब्स हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बट एक्चुअली अगर हम उसको घुमा के पीछे से देखते हैं लीवर को, एक्चुअली लीवर के चार लोब्स होते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। यू शुड नो कि लीवर हैज फोर लोब्स, नेमली राइट, लेफ्ट, caudate and caudate. These are the name of lobes of liver. Liver has four lobes. अब दोस्तों अगर बात करें ब्लड सप्लाई की, लीवर ही एक ऐसा इकलौता ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसको दो तरफ से ब्लड मिलता है। बाकी सारे ऑर्गन्स को कहाँ से मिलता है ब्लड? सर्कुलेटरी सिस्टम से। हार्ट जो है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आर्टरीज टू वेरियस ऑर्गन्स। तो लीवर को भी हिपैटिक आर्टरी से ब्लड मिलता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो है एक, लेकिन लीवर को अकेला लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको दो तरफ से ब्लड मिलता है। फर्स्ट इज फ्रॉम हार्ट, जहां से सारे अपने ऑर्गन्स को मिलता है, वहां से लीवर को भी मिलता है। तो ये दूसरा जो ब्लड सप्लाई है लीवर को, ये कहाँ से जाती है और क्यों जाती है लीवर के पास, ये समझना जरूरी है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैक्सिमम साइट ऑफ डाइजेशन इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हमने डिस्कस किया था। सारे न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सट्रैक्ट होते हैं फूड से, और मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसलिए जो ये दूसरा ब्लड, दूसरी तरफ से जो ब्लड आ रहा है लीवर में, वो आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ से। वाई? ऐसा क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे बहुत बड़ी होती है, मैंने डिस्कस किया था। तो इसमें से छोटी 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 पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी छोटी वेन्स निकल के आपस में जुड़ती रहती हैं, और जुड़ जुड़ के एक मोटी वेन बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन या हिपैटो पोर्टल वेन। बेसिकली सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो वेन्स निकल के एक मोटी वेन बनाती हैं, दैट इज नोन एज पोर्टल वेन या हिपैटो पोर्टल वेन। तो दूसरा जो ब्लड सप्लाई, दूसरी तरफ से जो ब्लड आ रहा है लीवर में, एक तो आ रहा है हार्ट की तरफ से, हिपैटिक आर्टरी की तरफ से, जहां से ऑक्सीजन मिल रहा है लीवर को काम करने के लिए। और दूसरा ब्लड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है फूड की। तो सारे फूड के न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में निकलेंगे, और ये पोर्टल वेन के थ्रू ये न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड है, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ब्लड, ये लीवर में पहुंचेगा। अब लीवर फिर इसको देखेगा, छानेगा कि इसमें से कौन सी चीज मेरे लिए यूजफुल है, कौन सी चीज मेरे लिए नुकसानदायक है। जो यूजफुल है वो मेन ब्लड सर्कुलेशन में भेज देगा, जो नुकसानदायक है वो उसको किडनी की तरफ भेज देगा, ताकि वो हमारी बॉडी से यूरिन और फीसिस के थ्रू
एक्सक्रीट हो जाए, बाहर निकल जाए, हमें नुकसान होने से बचाए। तो ये काम है लीवर का। इसलिए जितना भी ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो सबसे पहले लीवर में आता है, उसके बाद आपके मेन ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, राइट। तो ये लीवर को ही, ये लीवर में ही एक ऐसी लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको दो तरफ से ब्लड मिलता है। फर्स्ट इज फ्रॉम हिपैटिक आर्टरी एंड सेकंड फ्रॉम पोर्टल वेन, दैट इज न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। अब अगर हम बात करें कि लीवर कितना ज़रूरी है या इसके क्या क्या फंक्शन है, तो दोस्तों अगर हमारी बॉडी में देखा जाए तो दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिलके लीवर के मोर देन 500 फंक्शन है, 500 से ज़्यादा फंक्शन है। इट्स अ वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। मेन मेन फंक्शन हम डिस्कस ज़रूर करेंगे लीवर के। सबसे मेन फंक्शन है, मेजर रोल इज रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द ब्लड। ब्लड में कौन सी चीज कितनी मात्रा में होनी चाहिए, ये लीवर रेगुलेट करता है, राइट। ये सबसे मेन फंक्शन है लीवर का। इसके अलावा कुछ और फंक्शन है, जैसे कि सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन और मिनरल्स, इन सब की लीवर स्टोरेज भी करता है, बॉडी में स्टोर करके भी रखता है और मेटाबोलाइज भी करता है। तो इसीलिए अगर कोई 2-3 दिन तक खाना ना खाए तो उसकी डेथ नहीं होती बंदे की, वो मरता नहीं है, क्योंकि लीवर ने हमारी बॉडी में ये सब स्टोर करके रखा होता है। तो अगर आदमी खाना नहीं भी खाएगा तो जो स्टोरेज है वहां से लीवर निकाल के एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा ब्लड में। तो ये मेन फंक्शन, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कम से कम 6 महीने तक के वाइटामिन हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। अगर हम 6 महीने तक कोई वाइटामिन डाइट में ना भी लें तो भी हमारी बॉडी में कमी नहीं आएगी, क्योंकि लीवर ने उसका स्टोरेज बना रखी है अपनी बॉडी में। देन नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। कई तरह की प्लाज्मा प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होती हैं? ब्लड में तैरने वाली प्रोटीन्स। ब्लड में जो प्रोटीन्स तैरती हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो कई तरह की प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में हेल्प करता है। अगर कहीं आपको चोट लग जाए या कट लग जाए, थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप रुक जाता है, तो दैट इज ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो लीवर क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में भी हेल्प करता है। दीज आर द मेन मेन फंक्शंस ऑफ लीवर। सो मेन फंक्शन लीवर के क्या हुए? प्यूरिफिकेशन, मतलब अगर कोई हानिकारक चीज लीवर में पहुंचती है, इंटेस्टाइन के वही पोर्टल वेन से जो ब्लड आ रहा है, तो लीवर उसको एक्सक्रीट कर देता है, लीवर उसको एनगल्फ करके बाहर निकाल देता है बॉडी से। तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। एलिमिनेशन हमने डिस्कस किया, जो हार्मफुल चीजें हैं वो किडनी की तरफ भेज के एलिमिनेट कर देगा बॉडी से, और हमारी प्रोटेक्शन का काम करता है, राइट। अब ये तो था मेन फंक्शन ऑफ लीवर। अब बात करते हैं, हमने शुरू किया था डाइजेस्टिव सिस्टम से कि लीवर इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमने ये भी देखा था इट्स एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, मतलब डाइजेशन में हेल्प करने वाला ऑर्गन है। तो लीवर का रोल डाइजेशन में क्या है? सिर्फ फैट्स को डाइजेस्ट करना। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स पे लीवर कुछ इफेक्ट नहीं करता। लीवर एक चीज बनाता है धीरे धीरे, बाइल। बाइल नाम की चीज लीवर में बनती रहती है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे, ये बाइल प्रोडक्शन लीवर में होती रहती है, और इस पाइप के थ्रू, जिसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट, ये धीरे धीरे आके नीचे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है बाइल। गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ बाइल को स्टोर करना है, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो जब जरूरत होती है तो ये गॉल ब्लैडर पिचकेगा, सारा बाइल कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू फेंक देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो जब भी फैट्स हम खाते हैं, तो जैसे ही फैट्स पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये गॉल ब्लैडर पिचकेगा और सारा बाइल छोड़ देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो दैट कि फैट्स को डाइजेस्ट कर सके, फैट को इमल्सिफाई कर सके। तो ये आपने याद रखना है कि लीवर का रोल डाइजेशन में केवल फैट्स को डाइजेस्ट करना है, फैट को इमल्सिफाई करना है। ये रोल है लीवर का डाइजेशन में। और ये कैसे करता है? थ्रू प्रोडक्शन ऑफ बाइल। थोड़ा सा इसको अगर हम बड़ा करके देखें, ये देखिए लीवर में बाइल बनेगा, ये जो पाइप्स है इनको डक्ट बोलते हैं, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से ये आता हुआ गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहेगा बाइल। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स आएगा तब ये गॉल ब्लैडर पिचकेगा और सारा का सारा बाइल छोड़ देगा
स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि फैट्स को डाइजेस्ट कर सके, राइट। और ये जो गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल पहुंचता है, ये पहुंचता है थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। इसको कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि गॉल ब्लैडर की भी पाइप इसी में मिल रही है, जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट भी इसी पाइप में मिलती हैं। पीछे जो पैंक्रियाज है उनकी तरफ से जो डक्ट या पाइप आ रही है वो भी इसी पाइप में मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो था लीवर का मेन मेन, आपको पता होना चाहिए क्या क्या फंक्शन है और बाइल क्या होता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं। अब बात करते हैं लीवर के डिजीजेस की। ये सब वो डिजीजेस हैं जो आप डॉक्टर चैम्बर में सुनते आओगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ताकि नाम सुन के आपको पता चले कि हाँ ये इस डिजीज के बारे में बात कर रहा है। तो लीवर की दोस्तों ये मेजर डिजीजेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस, किसी भी चीज के पीछे आइटिस लगता है तो दैट इज मीन्स इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, फैटी लीवर डिजीज, लिवर सिरोसिस, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी या ड्रग इंड्यूस्ड हिपैटोटॉक्सिसिटी, एक ही बात है। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हेपेटाइटिस पे। सिंपल, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लीवर का सूजना इज हेपेटाइटिस। किस किस कारण से हेपेटाइटिस हो सकता है? या तो किसी वायरस के कारण, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई वायरल डिजीज हो उसके कारण हेपेटाइटिस हो सकता है। ज़्यादा अल्कोहल इंटेक से हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर पे बर्डन आएगा तो हेपेटाइटिस हो सकता है। कोई ड्रग्स या हार्मफुल चीज़ें खाने से हेपेटाइटिस हो सकता है। या यहाँ पे जो लास्ट हमने लिखा है दैट इज बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, और सामने हमने लिखा है गॉल स्टोन्स। मैं ये आपको समझाना चाहूंगा कि बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन या गॉल स्टोन्स क्या होता है। इस डायग्राम पे आएंगे। मान लीजिए हमें पता है कि गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर है। बाइल का काम है फैट्स को डाइजेस्ट करना। तो जब फैट्स आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये गॉल ब्लैडर पिचकता है और सारा बाइल इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। मान लीजिए गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स हैं, बाई चांस, आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं। मान लीजिए गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स हैं, तो जब गॉल ब्लैडर पिचका और बाइल छोड़ा तो इस प्रेशर के साथ कई बार ये छोटा मोटा स्टोन इस पाइप में आके फंस जाता है, जिससे क्या होता है ये कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है। इसको हम बोलते हैं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, कि बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर में से स्टोन निकल के इस डक्ट में आ गया, इस पाइप में आके फंस गया, जिससे कि बाइल क्या होगा, अब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा बॉडी में। क्योंकि अगर मेन हाईवे बंद होगी तो क्या होगा, इधर उधर से कच्चे रास्ते में जाएगा बाइल। तो वो बाइल में होती है एक पिगमेंट, पिगमेंट मतलब कलर, उसको बोलते हैं बिलीरुबिन। तो जैसे ही बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, बिलीरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाइल अब सिक्रीट नहीं हो पा रहा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉन्डिस, व्हेन एक्सेस सीरम बिलीरुबिन इज देयर। जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलीरुबिन इज ऑफ येलो कलर, इससे क्या होगा, पूरी आईज, पूरा स्किन डिस्कलरेशन हो जाएगी, पूरा येलो स्किन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पीलिया। तो जॉन्डिस इज नॉट एनी डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक सिम्टम है कि देर इज सम प्रॉब्लम विद द लिवर। जॉन्डिस कई कारणों से हो सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, बाइल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी। लीवर इंजरी की वजह से, किसी भी वायरस, किसी हार्मफुल चीज़, ड्रग्स या अल्कोहल की वजह से अगर लीवर इंजरी हुई है तो भी जॉन्डिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। बेसिकली लीवर को जब भी कोई इंजरी होती है, जॉन्डिस होता है, सबको होता है। तो वहीं से डॉक्टर को पता चलता है कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम विद द लिवर। और इसमें एक कॉज हमने लिखा है अनीमिया। एक अनीमिया, हम अभी जब फीजेट डिस्कस करेंगे तो फीजेट में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कितनी तरह के अनीमिया होते हैं। एक होता है हीमोलिटिक अनीमिया। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, लेकिन हीमोलिटिक अनीमिया में आरबीसी बहुत जल्दी टूटते हैं, 5-10 दिन 15 दिन में ही टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। तो जब आरबीसी जल्दी जल्दी टूटते हैं तो हीमोग्लोबिन भी जल्दी जल्दी टूटेगा, और हीमोग्लोबिन टूटेगा तो हीमोग्लोबिन भी बिलिरुबिन बनाता है। तो इसलिए हीमोलिटिक अनीमिया के पेशेंट को भी जॉन्डिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो जब भी कोई जॉन्डिस का पेशेंट पहुंचता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसका लीवर का टेस्ट करेगा, एसजीपीटी एसजीओटी करवाएगा कि पहले देखूं इसके लीवर में कहाँ प्रॉब्लम है,
और दूसरा ये भी देखेगा कि वो हीमोलिटिक एनीमिया का पेशेंट तो नहीं है, क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से भी जॉन्डिस के सिम्टम आ जाता है। सो दैट इज जॉन्डिस। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है फैटी लिवर डिजीज। नाम ही बताता है लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों लीवर कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कुछ खाया या रात को सोए सुबह उठे तो खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। लीवर धीरे धीरे ही खराब होता है, स्टेप्स में। और कारण चाहे कोई भी हो लीवर के खराब होने का, चाहे वो एक्सेसिव अल्कोहल है, चाहे वायरल डिजीज है, कोई भी कारण हो, खराब ऐसे ही होगा, धीरे धीरे खराब होगा स्टेप्स में। उनको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ लिवर डैमेज। पहले फर्स्ट स्टेज होएगी लिवर डैमेज की, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, तो फाइनली लीवर खराब हो जाता है। तो दिस फैटी लीवर डिजीज इज फर्स्ट स्टेज ऑफ लिवर डैमेज। लीवर के खराब होने की पहली स्टेज ये फैटी लीवर डिजीज है। ये अल्कोहल के कारण इतना ज्यादा होता है कि डॉक्टर ने इसको डिवाइड कर दिया है AFLD एंड NAFLD। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, अल्कोहल के ज्यादा अल्कोहल पीने के कारण, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, किसी और कारण से लीवर में फैट भर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बैलून की तरह लीवर होता है तो ये एकदम से फैट भर जाता है। देयर इज अ प्रोसेस। लीवर के अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं, 4 तरह के सेल्स होते हैं बेसिकली। उसमें से एक तरह के सेल्स होते हैं हिपैटिक स्टीलेट सेल्स। ये वो सेल्स होते, ये भी लीवर के सेल्स ही हैं नॉर्मल, लेकिन हिपैटिक स्टीलेट सेल्स आर दोज लीवर सेल्स जिसमें फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है। पहले हिपैटिक स्टीलेट सेल में फैट भरेगा, और देखिए धीरे धीरे पूरा ये सेल जो है फैट से भर जाएगा। नाउ दीज स्टीलेट सेल विल मल्टीप्लाई। अब ये स्टीलेट सेल फैट से भरे हुए मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे लीवर को फैट से भर देंगे। तो इसलिए जो भी मेडिसिन इस स्टीलेट सेल की मल्टीप्लिकेशन रोकती है वो फैटी लीवर होने से रोकती है। हमारा सेटमैक्स का भी एक ये है इंडिकेशन में, ये उसकी भी क्वालिटी है सेटमैक्स की कि वो हेपेटिक स्टीलेट सेल की मल्टीप्लिकेशन को रोकती है। इसलिए फैटी लीवर होने से रोकेगी। फैटी लीवर ही रोक देगी तो लीवर खराब नहीं होगा, बिकॉज इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लीवर डैमेज। अब बात को समझिए कि सबसे पहले लीवर में, जब भी लीवर खराब होना शुरू होगा, सबसे पहले उसमें फैट भरना शुरू हो जाएगा, राइट। अब फैट भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, एक लिमिट पे आके, अब गुब्बारा है, जब जब तक आप उसमें पानी भरते जाओगे, एक कभी तो आगे फटेगा जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भर दोगे। ऐसे ही लीवर में फैट भरता जा रहा है, और एक ऐसी स्टेज आएगी कि लीवर की वॉल्स जो है क्रैक होना शुरू हो जाएंगी, फटना शुरू हो जाएंगी। अब अपना इम्यून सिस्टम 24 घंटे काम कर रहा है, वो उस फटती हुई वॉल्स को फटने से रोकने की कोशिश करेगा। कैसे? छोटे 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 धागे जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर्स बोलते हैं उनको, फाइबर्स बना के उस फटते हुए लीवर के वॉल को रोकने की कोशिश करेगा। उस स्टेज को हम बोल देते हैं लीवर फिब्रोसिस। दिस इज लीवर फिब्रोसिस। फर्स्ट स्टेज ऑफ लीवर डैमेज इज फैटी लीवर, लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होना। सेकेंड स्टेज इज लीवर फिब्रोसिस, जब लीवर फटना शुरू हो जाता है और फाइबर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं लीवर पे कि वो ना फटे, उसको बोलते हैं लीवर फिब्रोसिस। अब फिर भी अगर किसी ने जिस कारण से भी लीवर खराब हो रहा है वो कारण को हटा दिया जाए या दवाई ले ली जाए तो ये ठीक हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या फाइब्रोसिस, अगर वो कारण भी नहीं हटा, मान लीजिए अल्कोहल के कारण है, आदमी अल्कोहल लेता जा रहा है और लीवर फिब्रोसिस हो गई है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, लीवर के सारे सेल्स जो है परमानेंटली डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड व्हेन 80 to 85% liver cells are permanently damaged, that condition is known as liver cirrhosis. So liver cirrhosis is end stage liver disease। लीवर के खराब होने की आखिरी स्टेज है लीवर सिरोसिस। सबको फैटी लीवर को, लीवर फिरोसिस को ठीक किया जा सकता है दवाइयों से, लेकिन लीवर सिरोसिस इज नॉट रिवर्सिबल। लीवर सिरोसिस को दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। द ओनली थिंग इज लीवर ट्रांसप्लांट। सो दैट इज लीवर सिरोसिस। ये देखिए पूरा आर्किटेक्चर और फंक्शन लीवर का डिस्ट्रॉय हो जाता है सिरोसिस में। एंड मेन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस इज अल्कोहल। 70% सिरोसिस के पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं। दूसरे कारण भी हैं, वायरस के कारण भी होता है और बाइल की डिजीज के कारण भी होता है, लेकिन बहुत कम। मैक्सिमम केसेस आर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहलिक लीवर डिजीज के पेशेंट 70% पेशेंट होते हैं लीवर सिरोसिस के। नेक्स्ट इंडिकेशन दोस्तों आती है, इंडिकेशन के लिए नेक्स्ट डिजीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आता है हिपैटिक एनसेफेलोपैथी। इस बात को समझिएगा, मैं एबीसी से शुरू करूंगा।
मेजर साइट ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहे हैं। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है कि जब भी प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो एक चीज निकलती है अमोनिया। दिस अमोनिया इज हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन अगर हमारा लीवर हेल्दी है तो ये जो प्रोटीन्स की डाइजेशन से अमोनिया निकलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारा लीवर उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। राइट। अब ये तो है जब हमारा लीवर हेल्दी है। इसको समझने के लिए देखिए, यहां से समझ आ जाएगा। ये देखिए, इंटेस्टाइन में अमोनिया निकलेगी ही निकलेगी। क्यों? आदमी खाना खाएगा, खाने में प्रोटीन्स भी होंगे, प्रोटीन्स जब भी डाइजेस्ट होंगे अमोनिया निकलेगी ही निकलेगी। और हेल्दी लीवर है तो वो अमोनिया को डिटॉक्सिफाई कर देगा, मतलब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगा और ब्रेन तक पहुंचता है बिल्कुल साफ सुथरा प्यूरिफाइड ब्लड। लेकिन अगर लीवर सिरोसिस है तो अब लीवर विल बी अनएबल टू डिटॉक्सिफाई अमोनिया। अमोनिया तो निकलेगी ही स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन की डाइजेशन से, लेकिन लीवर अब उसको यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और उससे क्या होगा, अमोनिया की मात्रा ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगी, ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं हाइपर एमोनेमिया। ये डिजीज का नाम है, इंडिकेशन का नाम है सेटमेक्स की, कि अमोनिया की मात्रा ब्लड में ज्यादा होना। अब जब काफी देर तक ये ज्यादा अमोनिया वाला ब्लड ब्रेन तक पहुंचता रहता है तो दोस्तों फिर ये दिमागी बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक एनसिफेलोपैथी। अकेली एनसिफेलोपैथी का मतलब होता है दिमागी बीमारी। हिपैटिक एनसिफेलोपैथी का मतलब है लीवर के खराब होने की वजह से दिमागी बीमारी। क्यों? क्योंकि ज्यादा अमोनिया जब ब्रेन तक पहुंचता रहता है काफी देर तक लीवर के खराब होने की वजह से, तो हिपैटिक एनसिफेलोपैथी होती है। ये होता क्या है, इसमें माइल्ड, ये प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ते रहते हैं इसमें सिम्टम। जैसे जैसे अमोनिया का लेवल बढ़ता रहेगा ब्लड में और वो ब्रेन तक पहुंचता रहेगा ज्यादा अमोनिया वाला ब्लड, इसके सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे। माइल्ड ड्रॉजीनेस और कंफ्यूजन से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पेशेंट बेहोश भी हो सकता है और इवन कोमा में भी जा सकता है अगर अमोनिया की मात्रा ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये इसके सिम्टम्स हैं। प्रोग्रेसिव है लेकिन रिवर्सिबल है, मतलब ये दवाइयों से ठीक की जा सकती है। नेक्स्ट इज एल्कोहलिक लीवर डिजीज। आपको पता ही है, ज्यादा अल्कोहल की वजह से लीवर के में जो लीवर खराब होता है, दैट इज एल्कोहलिक लीवर डिजीज। पैटर्न वही रहेगा, सबसे पहले होगा फैटी लीवर, फिर लीवर फिब्रोसिस एंड एट द एंड लीवर सिरोसिस। ऑल आर रिवर्सिबल एक्सेप्ट सिरोसिस स्टेज। सिरोसिस को दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। सो एंड मेन प्रॉब्लम इज लीवर इज अ नॉन कंप्लेनर। ये कंप्लेंट नहीं करता दोस्तों कि मैं खराब हो रहा हूँ भाई, कि आप अल्कोहल कम पियो या ये दवाई मत खाओ मेरे पे इफेक्ट कर रही है। कंप्लेन नहीं करता मतलब सिम्टम नहीं आते लीवर के खराब होने के। मेन प्रॉब्लम ही लीवर के साथ ये है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि मेरा लीवर खराब हो रहा है, कोई सिम्टम ही नहीं आते। तो जब सिम्टम आते हैं और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि यू हैव अ सिरोटिक लीवर, कि आपका लीवर तो खराब हो चुका है। इसीलिए लोग समझते हैं कि लीवर एकदम से खराब हो जाता है। नहीं, लीवर एकदम से खराब नहीं होता, होता धीरे धीरे है, लेकिन सिम्टम नहीं आते लीवर के खराब होने के। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। सो स्टॉप ओवरलोडिंग लीवर विद अल्कोहल, ड्रग्स एंड जंक एंड सेटल द मैक्सिमम बर्डन ऑफ लीवर विद सेटमैक्स। इसी पंच लाइन से हमने ये ब्रांड नेम बनाया है दोस्तों, सेटमैक्स। सेटल द मैक्सिमम बर्डन ऑफ लीवर। तो दोस्तों ये बेसिक बेसिक लीवर के बारे में और उसकी डिजीजेस के बारे में ये वीडियो थी। होपफुली इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो एक बार रिपीट करके देखना, और उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, तो उस नंबर पे आप कभी भी डायल करके जो भी क्वेरी है, फॉर एनी रिलेटेड क्वेरी, फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। राइट। दिस वॉज द सेकेंड वीडियो ऑफ लीवर एंड इट्स एसोसिएटेड डिजीजेस या इंडिकेशंस, आप भी बोल सकते हो कि सेटमैक्स की भी यही इंडिकेशंस हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी आपके लिए लेके आऊँगा। रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी इसमें आपको क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।